आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ SIP वर्सेस लमसम। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये सबसे पहले जानना होगा कि SIP में ज्यादा पैसा बनता है या लमसम में ज्यादा पैसा बनता है। अगर आप लोग करना चाहते हो SIP या लमसम करना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो कि भाई किसमें ज्यादा पैसा बनेगा, मैं SIP के थ्रू इन्वेस्ट करूं या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करूं। भाई आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर SIP भी करता हूँ, लमसम भी करता हूँ। मैं दोनों चीजें को करता हूँ म्यूचुअल फंड में, जिसके कारण से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि SIP बेटर है आपके लिए या लमसम बेटर है। भाई बीच में आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, और लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा, जो बोनस पॉइंट निकलेगा, भाई एकदम लाजवाब होगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट में चार चांद लगाने का काम करेगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी होता है। इसमें SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है, किसमें ज्यादा पैसा बनता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको कहीं से मंथली वाइज मंथली इनकम मिल रहा है, भाई आपका जॉब हो सकता है या कहीं से सैलरी मिल रहा है या कहीं से रेंट मिल रहा है, भाई कहीं से भी आपका मंथली इनकम आता है और उसको आप लोग सिस्टम से सेट कर देते हो किसी एक डेट पर, और उस डेट पर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहता है। तो इसमें आपको कुछ भी करना रहता है, भाई SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहो, आपका इजीली हर मंथ आपको कुछ भी ट्रैक भी नहीं कर सकते, कुछ देखना ही नहीं है, आपका पैसा कटता रहेगा ऑटो पे सेट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर SIP करते हो। लेकिन वहीं पर लमसम लोग करते हैं जिनके पास एक बार में पैसा आ रहा है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, भाई उनके पास पर मंथ पैसा नहीं आ रहा है, एक बार पैसा आ गया उसको लमसम के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भाई वो लमसम करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो रिटर्न सबसे ज्यादा कहाँ निकलेगा, भाई रिटर्न सबसे ज्यादा कहाँ निकलेगा, ये आपके इन्वेस्टमेंट पर मतलब कि डिसाइड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हो। देखिए SIP के लिए अगर आप बोलोगे कि SIP से ज्यादा लमसम में रिटर्न निकाला जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्यों नहीं निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पर लेकिन लमसम वही लोग करते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, समझ रहे हो। स्मार्ट मतलब उनको मार्केट का भी नॉलेज होता है। देखिए अगर आप SIP कर रहे हो, SIP उनके लिए बेस्ट है जिनको मार्केट से लेन देन नहीं है, मतलब मार्केट से कुछ काम ही नहीं है, अपना कुछ काम कर रहे हैं, उनको मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप लोग SIP के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन लमसम वो लोग करते हैं, भाई इसका अगर मतलब ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है ना, तो लास्ट में जो बोनस पॉइंट बताऊंगा उसको भी देखना, आपको कैसे ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। भाई एकदम पूरा खतरनाक बोनस पॉइंट है ना, उसको भी देख लेना, वीडियो को कंप्लीट देखना। यहाँ पर देखो SIP मतलब कुछ भी नहीं, भाई नॉर्मल इंसान कर रहा है, ठीक है, लेकिन SIP में भी अच्छा पैसा कैसे बनेगा बोनस पॉइंट में आपको पता चलेगा। और लमसम में एक बार से कहीं से पैसा आ रहा है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो देखिए आपको अगर SIP कर रहे हो, अगर आपके पास मंथली इनकम आ रहा है, भाई SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास भाई एक बार में पैसा आ ही नहीं रहा है तो इन्वेस्ट कैसे करो। अब पता चले लमसम के लिए बैठे रहो और आपका पैसा ही खत्म हो जाए या कहीं पर खर्च हो जाए, आप उसको भी नहीं इन्वेस्ट कर पाओ। देखिए आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है, आपको SIP सूट कर रहा है, आपके पास कहीं से मंथली पैसा आ रहा है या आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, एक बार में 40,000 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना आपके पास पैसा है। अगर है भाई तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लमसम में, ठीक है। लेकिन आप लोग इन्वेस्टमेंट करना है लमसम के थ्रू या SIP के थ्रू, दोनों के थ्रू कहीं न कहीं से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए मैं अपना अगर बताऊं तो मैं अपना ओपिनियन बताता हूं। देखिए मैं तो यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैक्सिमम मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं डेली बैठकर मार्केट को देखता हूँ, ट्रेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम की कैसा परफॉर्मेंस है मार्केट का, कितना गिर रहा है, कितना अप हो रहा है। तो भाई लमसम उनके लिए बेस्ट है जो मार्केट को टाइम देख सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, डेली का मतलब डाटा देख सकते हैं, कब मार्केट 5% डाउन है, कब 10% डाउन है, कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना लॉस दे रहा है, ये डेली का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भाई उनके लिए लमसम बेस्ट है। इससे मैं तो डेली का मार्केट देखता हूँ, ठीक है, डेली का देख रहा हूँ, तो लमसम का थोड़ा स्ट्रेटेजी भी अलग होता है। SIP का जब मर्जी तो मतलब एक डेट फिक्स है तो उस डेट पर SIP जाना ही है, लेकिन लमसम का ऐसा नहीं है। लमसम का आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा मार्केट में, सभी टाइम पर लमसम नहीं कर सकते हो कि कभी भी कर दो, मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, मार्केट को कब हमको लमसम का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म में आकर कहीं पर इन्वेस्ट कर दोगे तो पैसा अच्छा नहीं बनेगा, आपको देखना पड़ेगा मार्केट कब डाउन आ रहा है, कब डिप में आ रहा है, मतलब 10 से 5%, 5 से 10-15% आपको सस्ता मतलब कि गिर रहा है मार्केट, गिरावट में 5 से 10% गिरा तो वहाँ पे लमसम इन्वेस्ट करना, फिर 5 से 10% गिरा है फिर लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर वहां पर 5 से 10% गिरा है फिर लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी मान लीजिए अगर अप्लाई करते हो ना मतलब इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आपका SIP से ज्यादा रिटर्न बन सकता है, लेकिन आपको गिरते मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है,
या आपको 5% 10% सस्ता मिल रहा है तो उस टाइम लोग डरते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। लमसम कर रहे हो तो डरना नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट करना, अपना इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करते रहना है। और यहाँ पर भाई अगर आप लोग लमसम करते हो तो एक बार में टोटल पैसा इन्वेस्ट मत करना, या कोई एक ही म्यूचुअल फंड में टोटल पैसा इन्वेस्ट मत करना। अब बहुत सारे आपके पास सेक्टर है, अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर आपका एक बार में टोटल अमाउंट भी इन्वेस्ट मत करना। क्योंकि भाई अगर आप मान लीजिए अभी आपने कोई एक पॉइंट पर मार्केट 10% गिर चुका है, ठीक है, एग्जांपल के लिए 10% मार्केट गिरा, अब यहाँ पर आपने इन्वेस्ट कर दिया टोटल पैसा, अब पता चले वहीं से 10% और गिर जाए, फिर आपका क्या हो, 10% लॉस दिखाई देगा। फिर आपको फॉर्मो आएगा, भाई मैं अगर 10% मतलब वेट किया होता तो 10% और कम में इन्वेस्ट करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फिक्स कि यहीं से उठेगा, यहीं से गिरेगा, यहीं पर बॉटम मरेगा, ऐसा कोई नहीं देख सकता। इसी कारण से आपको इसमें मॉडिफाई करना अपने स्ट्रेटेजी को, अपने पैसे को 4 से 5 भाग में डिवाइड कर देना है। अब आपका 10% गिरा है तो मतलब कि अपना एक भाग को इन्वेस्ट कर दो, फिर वेट कीजिए, फिर 10% गिरा है, फिर एक भाग को इन्वेस्ट कीजिए, फिर वेट कीजिए, फिर 10% गिरा है, फिर एक भाग को इन्वेस्ट कीजिए, फिर वेट कीजिए, फिर कभी कभी मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पर बना देता है, फिर 10% गिरता है, फिर वहां पर इन्वेस्ट कीजिए। मतलब गिरावट में अपना एक एक भाग को 4-5 से मतलब जितना भी पैसा है 4-5 भागों में डिवाइड कीजिए, और जब भी पैसा गिरता है तो मतलब मार्केट गिरता है 10-5%, तो वहां पर अपना पैसा एक एक भाग को इन्वेस्ट कर देना। ये थोड़ा सही स्ट्रेटजी मेरे को लगता है, मैं भी यही स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। और एसआईपी का इसमें कोई भी सिस्टम नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से लमसम करते हो ना तो भाई एसआईपी से ज्यादा रिटर्न बन सकता है। लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास नॉलेज है और जो टाइमिंग दे सकते हैं मार्केट को। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, टाइमिंग भी नहीं दे सकते, मार्केट को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, तो आपके लिए बेस्ट हो जाता है एसआईपी। तो क्लियर हुआ। और अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो, आपको थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा सीख सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट हो जाता है लमसम। अब यहाँ पर आती है बोनस पॉइंट, रिटर्न सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगा। अगर आप एसआईपी कर रहे हो, भाई आपके पास पैसा नहीं तो आपको रिटर्न एसआईपी में ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि करना है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं भाई बेटर हो लमसम के लिए, पता चले पैसा एसआईपी की तरह थोड़ा बहुत था और भी नहीं इन्वेस्ट किया, खर्चा होगा, क्या मतलब है। इस कारण से आपका अगर एसआईपी चला है, एसआईपी को स्टॉप मतलब मत करना, कंटिन्यू रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बीच बीच में लमसम आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट उसको भी करने का ट्राई करना। यहाँ पर अगर आप बोलोगे पूरा बेटर रिटर्न, भाई जबरदस्त रिटर्न के लिए ना आपको बोनस पॉइंट बताता हूँ, जिसके लिए आप वीडियो को पूरा देख रहे हो। इसमें अगर आप लोग लमसम प्लस एसआईपी का कॉम्बिनेशन कर देते हो, मतलब कंबाइंड कर सकते हो, दोनों में एक में मिलाते हो, तो भाई उसमें और तबाही वाला रिटर्न निकाल सकते हो। जैसे आप एसआईपी तो कर रहे हो, एसआईपी आपका कंटिन्यू है, ठीक है, एसआईपी कंटिन्यू है। अब आपका मार्केट देख रहे हो 5% गिरा, आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है 5% गिर गया, तो वहां पर अपना लमसम के थ्रू भी थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बीच बीच में टॉप अप कर सकते हो। मतलब एसआईपी जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बहुत पैसा बचा हुआ है और दिख रहा है आपको 5% डाउन है, 5% मेरे को लॉस दिखाई दे रहा है, 5% मेरा पोर्टफोलियो डाउन दिखाई दे रहा है, या 10% डाउन दिखाई दे रहा है, तो आपके पास थोड़ा बहुत लमसम है, तो उसमें एसआईपी मतलब चल ही रहा है, थोड़ा बहुत लमसम में थोड़ा इन्वेस्ट करो। मतलब एसआईपी के थ्रू जब भी मार्केट गिरता है 5-10%, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लमसम करोगे ना भाई, एकदम जबरदस्त रिटर्न निकाल कर देगा भाई, बहुत ही खतरनाक रिटर्न निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बोनस पॉइंट था, अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न निकल सकता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि आपके लिए किसमें ज्यादा रिटर्न निकाल सकता है, एसआईपी बेस्ट है आपके लिए या लमसम बेस्ट है। इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताया हूँ। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।